नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद दीपांशु में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करना सिखाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोज का एक्सप्लेनेशन करना आपको सिखा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैंने कंडीशंस बताई हैं वही इसमें भी फॉलो होंगी। जो मैंने उसमें पहली कंडीशन बताई थी कि आपको सभी चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स का नाम याद होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन आना चाहिए, जिससे कि आप जो पैसेज दिया रहेगा उसका अर्थ निकाल लें, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस चैप्टर का है। और जब आप उसके चैप्टर का नाम जान जाएंगे, राइटर का नाम जान जाएंगे, तो आप उसका रेफरेंस आसानी से लिख लेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको लिखना किस प्रकार से है। आप देखो, पेपर में दो हमको पैसेज दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक चुनना रहेगा। हम सबसे सरल वाला चुनेंगे और ऐसा चुनेंगे जिसके हमें राइटर का नाम पता होना चाहिए और उसके चैप्टर का नाम भी। उसके बाद हमें लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम हिंट डालेंगे। हिंट में क्या लिखना है, जो हम पैसेज लिख रहे होंगे उसके 2-3 अक्षर शुरुआत के और अंत के 2-3 अक्षर, ताकि हमारे एग्जामिनर को पता चल सके कि हमने कौन सा पैसेज किया है। उसके बाद बात आती है रेफरेंस पे। रेफरेंस पे हमें क्या लिखना है, जैसा कि हमने प्रोज में किया था। प्रोज में हमने क्या किया था, क्या लिखा था, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। यहाँ पे लेसन था प्रोज में, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पोयम, क्योंकि ये पोयम्स हैं और वो लेसन्स थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोयम का नेम, उसके बाद कंपोज्ड बाई, फिर यहाँ पे राइटर का नाम। वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था रिटन बाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोज्ड बाई। तो थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट पे क्या लिखें, कॉन्टेक्स्ट पे क्या लिखना है, ये जो लाइन लिख रखी है याद कर लेना। इन दीज लाइन्स द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड दैट। उसके बाद आप यदि उसका अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थ उसका लिख दीजिए। उसके बाद यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी की 2-3 लाइन्स लिख दीजिए। जैसे इसका हम अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल बाइंड्स। अर्थ क्या हो गया, यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल। उन्नत करने की आशा नहीं है और गिरने का भय भी नहीं है। तो इसी का हमको लिख देना है। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, दैट ए रियली हैप्पी मैन हैज़ नो डिजायर फॉर डेवलप एंड ही हैज़ नो फियर टू फॉल। ये लिख देंगे, आप अपने हिसाब से लिख लेना। उसके बाद बात आती है हमारे एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन पे क्या लिखना है, देखो प्रोज का तो बहुत आसानी से बता दिया था कि उसमें 2-3 क्वेश्चंस लिख देना और ऊपर से छांट के लिख देना। लेकिन यहाँ से हम ऊपर से क्या छांट के लिखें, केवल 4 ही लाइन है, उनमें से हम क्या लिख दें, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं याद किए हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे। देखो, जो मैंने लाइन लिख रखी है ये तो याद ही कर लेना। लाइन क्या है, द राइटर ऑफ दिस पोयम, यहाँ पे राइटर का नाम। उसके बाद टोल्ड इन दिस पैसेज अबाउट, चैप्टर का नाम, यानी कि हमारी पोयम। जैसा कि हमारा ऊपर का पैसेज है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ से लिया गया है, जिसके राइटर सर हेनरी वॉटन है। तो यदि हम इसके प्रकार से लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द राइटर ऑफ दिस पोयम सर हेनरी वॉटन टोल्ड इन दिस पैसेज अबाउट कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखें, उसके बाद हमें क्या करना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। यहाँ पे आपने सेंट्रल आइडिया अवश्य याद किए होंगे, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल आइडिया याद कर लेना होगा। यही इसकी थर्ड कंडीशन भी है। उसमें थर्ड कंडीशन दूसरी थी, इसमें थर्ड कंडीशन ये वाली है। तो जब आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आपकी 4-5 लाइन या 6 लाइन हो जाएंगी, तो आपका एक्सप्लेनेशन भी पूरा हो जाएगा और आप जो ऊपर बताया गया है वो भी बता सकेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी।